वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय प्रताप सिंह आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के विषय में कुछ विचार लेकर उपस्थित हूँ। मजदूर किसी भी देश की नींव होते हैं। श्रमिकों के बिना कोई अर्थव्यवस्था प्रगति नहीं कर सकती। प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई पर कुछ विचार, जिसे हम मई दिवस भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई सन 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका के मजदूर संगठनों ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा ना रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। इस हड़ताल के दौरान शिकागो की मार्केट में बम धमाका हुआ। यह बम किसने फेंका, किसी का कोई पता नहीं चल सका। इसके निष्कर्ष के तौर पर पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी और 7 मजदूर मारे गए। इस घटना का यह प्रभाव पड़ा कि कुछ ही दिनों बाद अमेरिका में 8 घंटे काम करने का समय निश्चित कर दिया गया। मौजूदा समय में भारत और अन्य मुल्कों में मजदूरों के 8 घंटे काम करने का संबंधित कानून लागू है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन समाजवादियों तथा साम्यवादियों द्वारा समर्थित यह दिवस ऐतिहासिक तौर पर केल्त बसंत महोत्सव से भी संबंधित है। भारत में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को शुरू हुई। इसकी शुरुआत भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कॉमरेड सिंगरावेलु चेट्टियार ने की थी। भारत में मद्रास के हाईकोर्ट के सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और एक संकल्प के साथ यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस में भारत में भी कामगार दिवस के तौर पर मनाया जाए और इस दिन छुट्टी का ऐलान किया जाए। भारत समेत 80 मुल्कों में यह दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसके पीछे तर्क यह है कि यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पर पूरे विश्व में प्रमाणित हो चुका है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी देश की तरक्की उस देश के कामगारों और किसानों पर निर्भर करती है। उनका मानना था कि भारत में शारीरिक और बौद्धिक श्रम करने वालों के बीच आर्थिक असमानता को कम करना चाहिए। भारत में कृषि एवं उद्योग आधारित प्राथमिक व द्वितीयक उद्योग के श्रमिकों की दशा अच्छी नहीं है। यहाँ गांव से पलायन कर श्रमिक निम्न जीवन शैली जीने को बाध्य हैं। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों की अहम भूमिका होती है। हर इमारत की नींव मजदूर के ही हाथों से रखी गई है और मजदूर के ही हाथों से हर इमारत में ईंट रखी गई है। उसके हाथों से ही मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का निर्माण हुआ है। मजदूरों ने ही इस वीरान धरती पर झोपड़ी से लेकर महलों तक का निर्माण किया है और उनके ही हाथों से पर्वत का सीना चीर कर भी रास्तों का निर्माण किया गया। लेकिन वह उस समय भी मजदूर था और आज भी मजदूर ही है। उसकी तकदीर में पत्थर तोड़ना उस खुदा ने लिखा जिसके नाम इस प्रकृति की रचना को किया गया है। उसके हाथों ने भी इस प्रकृति का श्रृंगार किया है। खेतों में भी वह वही उगा रहा है और वही काट रहा है। किसानों ने अपने पसीने से ही खेतों को सींचा है। हरी भरी दिखती बगिया के फूलों की सुगंध में उसके श्रम की महक छिपी हुई है। नदी हो या नाले, सब में पानी के साथ साथ उन्हें बनाने वाले मजदूरों का खून पसीना भी बह रहा है। फिर भी वह मजदूर होकर मजबूर है। जिन सड़कों का निर्माण उसने किया उन पर चलते वक्त वही आम होता है और दूसरे खास होते हैं। ये भेदभाव केवल इसलिए है क्योंकि शारीरिक श्रम को बौद्धिक श्रम से कमतर माना जाता है। यहाँ तक कि महामारी जैसी आपदा में भी उन्हें फैक्ट्री मालिकों द्वारा कोई विशेष सहायता नहीं मिली। मजदूर संघों का गठन होने से श्रमिकों की समस्याओं को आवाज मिल सकी है। हर मजदूर को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना ही मजदूर दिवस का उद्देश्य है। श्रम देश की समृद्धि का आधार होता है, इसीलिए प्रत्येक नागरिक को श्रम कर देश की प्रगति का भागीदार बनना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर प्रत्येक क्षेत्र के श्रमिकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। पुनः धन्यवाद।